सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस मौके पर विद्यालय में पधारे और आपने विद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाने की आपने कोशिश की, इसके लिए आपका धन्यवाद। एनुअल रिजल्ट डे बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए उस किसान की फसल की तरह होता है जो साल भर उसको सींचता है और फाइनल रिजल्ट जब पैदावार होती है तब देखा जाता है। हमारे टीचर्स भी, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी सभी रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं कि साल भर जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट क्या रहा, किस तरह का से रहा, कितने परसेंट किस बच्चे ने अचीव किया। यही सब चीज़ें रिजल्ट्स डे में बताई जाती हैं। सर, अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ पेरेंट्स से सवाल के माध्यम से जानकारी लेना चाहते सर। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ जो 10 साल से जुड़े हुए हैं सर, उन्होंने बताया कि सर एक फ्रेंडली व्यवहार, सर जो नॉर्मल फैमिलीज़ को आप उनको एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो, क्या जानकारी? इसके लिए आसिफ जी मैं बता रहा हूँ कि 2011 में हमने इस संस्थान की जब स्थापना की थी तो पहले दिन से हमारे जहन में, मेरे जहन में, मेरी टीम के जहन में, हमारे दिमाग में ये चीज़ें शुरू से रही थी कि हम जो है एक मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य हम करें और शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार हम बोएं। क्योंकि समाज में एक टीचर अगर अच्छा रहेगा तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि एक टीचर अगर बहुत अच्छा रहे तो समाज में अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी सोच को लेकर हम चल रहे हैं। पेरेंट्स के साथ व्यवहार का जहाँ तक हमारी बात है कि माहौल जब तक घर में, मैं विद्यालय को घर जैसा ही मानता हूँ और जब तक हमारा माहौल घर में सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती, ये मेरा खुद का मानना है। इसलिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर पेरेंट्स के साथ, हर बच्चे के साथ हमारा एक अच्छे माहौल में हम रहें, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें तो दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा और बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो पाएगा। सर, हम बीते दिन आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट 10th क्लास के में, उसके बारे में खास तौर से डिस्कस करेंगे। सर, क्या जानकारी दें? 10th क्लास का रिज़ल्ट की जहाँ तक मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि भरपूर मेहनत बच्चे करते हैं। रिज़ल्ट, अगर आप रिज़ल्ट को अंकों से देखते हैं तो 90 और 95 यानी 90 और 95 में सिर्फ 5 मार्क्स का ही अंतर रहता है। मैं रिज़ल्ट को कभी भी अंकों से देखता नहीं। रिज़ल्ट में बहुत सारे बच्चे हमारे भी 90 अबव गए हैं, लेकिन मैं कभी रिज़ल्ट को अंकों से नहीं आंकता। मैं बच्चे की क्षमता से रिज़ल्ट को आंकता हूं कि उसने सीखा क्या। क्योंकि रिज़ल्ट 95 वाला बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है और 55 वाला बच्चा ना बने, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो रिज़ल्ट अंकों से अगर आंका जाए, अभिभावक को मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप अंकों से रिज़ल्ट ना आंकें, बच्चे की क्षमता से आंकें और बच्चे की क्षमता को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए ही रिज़ल्ट को सेलिब्रेशन किया जाए, ना कि अंकों को देख के। सर, एडमिशन्स ओपन है, 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है RBC की तरफ से। पेरेंट्स जो हमसे न्यू पेरेंट जुड़ना चाहते हैं सर, उनको पिनेकल स्कूल की तरफ से क्या संदेश देंगे? आप डायरेक्टर हैं सर, क्या कहेंगे उससे? देखिए, नव सत्र जो हमारा अभी शुरू हो रहा है, इस बार RBSC ने 1 अप्रैल से शुरू किया है। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में अभी भी वही जुलाई वाला सेशन चल रहा होगा। मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि इस बार सेशन 1 अप्रैल से है। आप बच्चों को 1 अप्रैल से ही विद्यालय भेजें, उनके एडमिशन्स कराएं। और पिनेकल स्कूल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार के लिए अगर आप किसी संस्था को चुनना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे यहाँ विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार पर ही हमारा पूरा फोकस रहता है। तो
यही मैं चाहता हूं कि नए अभिभावक जो भी हैं वो आकर एक बार विद्यालय को विजिट करें, यहाँ का माहौल देखें और फिर ही आप निर्णय लें। सर फैसिलिटीज़ को लेकर जानकारी देंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो या फिर हम अपनी एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में खास तौर से डिस्कस करें, सर क्या जानकारी देंगे? विद्यालय में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो सराउंडिंग 20 किलोमीटर के एरिए में हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है। सभी जगह से बच्चे आ भी रहे हैं। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो भिवाड़ी एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों की नज़र भी अब इस शिक्षा जगत पर आ रही है। आए दिन कोई ना कोई एक नया संस्थान खुलता है और भिवाड़ी की तरफ नज़र रही है लोगों की कि किसी भी तरह से हम शिक्षा के इस क्षेत्र में अपने पैर जमाएं। कि आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट इस स्कूल का बहुत बड़ा माध्यम या संसाधन बन चुका है, जिसके बिना स्कूल चलाना बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम का हो। सर क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भिवाड़ी में सभी जगह लगभग 20 किलोमीटर के एरिए में अपना ट्रांसपोर्ट जा रहा है। शिक्षा की मैं बात करूं तो आप बहुत देर से विद्यालय में आपने भी देखा होगा, लगभग वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास है और 15-15 सालों से संस्थान में अपना योगदान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी उनका रहा है। सर अभी बीते दिनों पूर्व छात्र रहे आपके, उनसे मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, तो सर आपके बिहेवियर को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। सर 15 साल की जो आपकी जर्नी रही, वो पेरेंट, वो जो टीचर मैं कह सकता हूँ जो बच्चा था आपसे 6 साल पढ़ा, सर उन बच्चों को लेकर क्या कहेंगे जो आपके पास आउट होकर जा चुके हैं? देखिए, इस 15 साल में आज हमने समाज को अच्छे डॉक्टर भी दिए हैं, अच्छे टीचर भी दिए हैं। पिनाकल से निकलकर बच्चे आज समाज की सेवाएं कर रहे हैं। और व्यवहार की बातें ये हैं कि बच्चे को हमने कभी भी स्टूडेंट से ज़्यादा अपना परिवार का हिस्सा बना के रखा है। परिवार की तरह बच्चा जब यहाँ रहता है, एक माहौल में रहता है, एज ए पेरेंट्स हम उनकी केयर करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आत्मा का जुड़ाव बच्चे का हो जाता है। और आज भी पिछले 15 सालों से जो बच्चे गए हुए हैं, संस्थान से जो पढ़कर गए हैं, जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वो आज भी हमारे टच में हैं, विद्यालय में बीच बीच में विजिट करते रहते हैं। तो ये एक हमारा पारिवारिक संबंध बन जाता है, क्योंकि जो कोई बच्चा 10 साल 5 साल अगर संस्था में रहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पारिवारिक संबंध उससे हमारे हो जाते हैं।